भरद्वाज मुनि जी यज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि आप बताओ कथा, श्री राम कथा क्या है। तो तब क्या कहते हैं यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव शंकर भगवान जी माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। तो क्या कहते हैं, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनो। शिव शंकर भगवान माता पार्वती जी से क्या कहते हैं कि हे उमा, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनो। कहते हैं कि हे उमा, हरि गुण नाम अपार की भगवान श्री हरि के हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित की उनकी अपरंपार कथा है, परंतु फिर भी मैं निज मति अनुसार, मैं अपनी मति के अनुसार आपको सुनाता हूँ और आप सादर सुनना। तब शिव शंकर भगवान जी माता पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती सुनो कि भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, परंतु मैं आपको एक दो जन्म की कथा बताता हूँ। हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ्यम कहीं जाई न सोई, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। कहते हैं कि हे पार्वती, श्री हरि विष्णु जी अवतार लेकर इस धरती पर तब आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ जाते हैं, तो तब तब ही भगवान को अवतार लेकर इस धरती पर आना होता है। ब्राह्मणों की और गाय माता की पूजा नहीं होती, उनको कष्ट होता है, तो तब ही उनको आना पड़ता है, क्योंकि अपने भक्तों के हित के लिए ही भगवान इस धरती पर आते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते हैं कि तब तब प्रभु जी विविध शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके कष्ट हरते हैं। तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, कि उनके जन्म लेने के अनेक कारण हैं, परंतु एक से एक बढ़कर है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। क्या कहते हैं शिव शंकर भगवान माता पार्वती जी को कि एक दो जन्म की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, परंतु आप सावधान होकर कथा सुनना। क्या कहते हैं, सावधान सुनो सुमति भवानी, की है सुंदर बुद्धि वाली, आप सावधान होकर इस कथा को सुनना। देखो, माता पार्वती ने तो पहले ही उनसे कहा था कि मुझे प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा सुनाओ कि वह किस कारणवश जन्म लेते हैं। फिर भी शिव शंकर भगवान उन्हें क्या कहते हैं कि आप मन चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक कथा सुनना। सुंदर बुद्धि वाली भी कहते हैं, वो माता पार्वती को नहीं कहते कि आप ध्यान से कथा सुनना, परंतु वो हम जैसे लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि आप कथा को ध्यान से सुनना। फिर क्या कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। कि एक समय की बात है, श्री हरि विष्णु जी के द्वारपाल थे दो, जय और विजय। तो बहुत ही प्रिय द्वारपाल थे। वो क्या करते थे, श्री हरि विष्णु जी की बहुत पूजा करते थे और बहुत सम्मान करते थे। एक समय माता लक्ष्मी क्या करती हैं, श्री हरि विष्णु जी के चरण द्वार ही होती है। तो उस समय क्या होता है कि इतने कोमल होते हैं श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी कहते हैं कि मैं आपके चरण दबा रही हूँ, पर आपको दर्द हो रहा होगा। तो उस समय श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उन्हें कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे को दंड देते हो तो फिर आप इतने कठोर कैसे हो जाते हो। उसने कहा कि अगर आपने आजमाना है तो आजमा कर देखो कि मैं इतना कठोर कैसे हो जाता हूँ। उस समय जय और विजय को बुलाते हैं श्री हरि विष्णु जी और कहते हैं कि गदा उठाओ और मुझ पर प्रहार करो। तब क्या होता है, जय और विजय मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम आप पर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, हम आप पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी बहुत पूजा इत्यादि करते थे। फिर श्री हरि
विष्णु जी ने सोचा कि ऐसे नहीं। फिर श्री हरि विष्णु जी ने अपनी माया प्रकट की। तो उस समय क्या होता है, सप्त ऋषि आते हैं। उसी समय सप्त ऋषि द्वार पर आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं और कहते हैं उन्हें कि हमें श्री हरि विष्णु जी से मिलना है, अंदर जाने दो। उस समय जय और विजय को क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है, उन्हें अहंकार हो जाता है। वो कहते हैं कि हम उनके प्रिय द्वारपाल हैं, तो जब तक हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे तब तक आप नहीं जा सकते। उन सप्त ऋषियों को जब वो अंदर जाने से मना कर देते हैं, उस समय वो सप्त ऋषि क्या करते हैं, क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं। जैसे ही श्राप देते हैं तो उस समय श्री हरि विष्णु जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि हे सप्त ऋषियों, आपने ये क्या कर दिया, ये तो मेरे बहुत ही प्रिय द्वारपाल थे और आपने इनको श्राप दे दिया। उस समय वो कहते हैं कि हे स्वामी, हमने श्राप तो दे दिया, अब ये श्राप हम वापस नहीं ले सकते। फिर उन्होंने कहा कि इनके उद्धार का कारण भी है। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ इनका उद्धार कैसे होगा, श्राप तो आपने दे दिया। सब ऋषि कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, अगर ये आपसे वैर विरोध करेंगे तो इनको 7 जन्म तक, फिर 7 जन्म के बाद फिर इनको आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा और आपके चरणों में आने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपसे वैर विरोध करेंगे तो 3 जन्म के बाद ही ये आपके द्वार पर फिर से आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने स्वामी के बिना इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते और हमें 3 जन्म वाला श्राप ही स्वीकार है। तो ऐसे ही शिव शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि फिर उनको 3 जन्म का श्राप मिला और जैसे ही जय और विजय फिर एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और एक जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने और एक जन्म में बरहा और स्वर का जन्म भी हुआ।